गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल ओम मूवीज। तो आज का तारीख है 20 अगस्त 2024। तो 2015 की मई की 8 तारीख को एक मूवी निकला था। मूवी का नाम था पीकू। 2015 की मई की 8। तब तक तो मेरी वाइफ मेरे साथ आ गई थी और साथ में हमारा जो बच्ची है वो भी आ गई थी। तो उसका उम्र कुछ ये 6 महीने ऐसा कुछ था। तो ये मूवी देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये मूवी भी मुझे टारगेट करके बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो बच्ची थी उस टाइम पे उस टाइम पे ये हम लोग मेरी वाइफ उसको ये बुलाती थी, पुप्पू बुलाती थी। तो वो डायपर पहन के बस घूमती थी बेड में, इधर से मम्मी से पापा, पापा से मम्मी। तो उसको पुप्पू बुलाते। तो उसने मेरे वाइफ ने मुझे बोला कि तुम्हें पता है मैं उसको पुप्पू क्यों बुलाती हूँ। तो मैंने वो पूछा क्यों। तो वो कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में ये मीन्स ये टट्टी को ये कहते, पुप कहते हैं। तो इसलिए मैं ये उसको पुप्पू बुलाता, क्योंकि उसका तो डायपर में हमेशा टट्टी करती रहती है। दिन में हमेशा 4-5 डायपर उसके बदलने पड़ते थे, तो इसलिए उसको पुप्पू बुलाते थे। तो फिर वो बुलाती थी पुप्पू और फिर मैं तो पुप्पू बुलाते बुलाते एक दिन क्या हुआ, मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि पापा बुलाओ पापा। तो पापा बोलते बोलते एक दिन मैं ऐसे बिस्तर में लेटा था, तो वो मुझे बुलाती है पापू पापू। तो मुझे पापू पापू बुला रही थी। तो मैं भी उसको उल्टा पापू बुलाने लग गया, पापू। तो तब से मैं उसको पापू बुलाने लग गया। पर अब पापू बहुत पीकू मूवी के बहुत बाद, पीकू मूवी तक तो हम लोग उसको पुप्पू बुलाते थे। तो ये जो पीकू मूवी मुझे देख लगा कि अमिताभ बच्चन ने मेरा रोल प्ले किया और दीपिका पादुकोण ने मेरी बेटी का रोल प्ले किया। तो उसमें जो उसका नाम था पीकू, मीन्स एक्चुअली तब नाम था वो उसका पुप्पू। तो उसका नाम ये करके पुप्पू। अभी हम लोग उसको घर में पापू बुलाते और उसका अच्छा नाम है परी, जो मैंने रखा हुआ है। परी इसलिए नाम रखा क्योंकि मैं अपने आप को आज जीसस क्राइस्ट जैसा समझता हूँ कोई। तो ये जीसस क्राइस्ट का एक बेटी था। तो मेरा भी एक बेटी पैदा हुआ। तो जो मैं एटलीस्ट मेरे पास इतना नॉलेज है कि उसको गोरा चिट्टा रख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उसको सोचा कि ये एक एंजल की तरह वो चमकते रहेगी। तो इसलिए मैंने उसका नाम परी रखा। क्योंकि बहुत सारे परिणाम की लड़की जो एकदम काली सी, तो वो पूरा अकेला हो जाता। पर मेरे पास फॉर्मूला है कि अपने बेटे को मैं गोरी बना के रख सकूँ। तो इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम परी रखा कि वो परी जैसे चमकते रहेगी। तो यही था। बाकी जो वो कोलकाता में आके जो कोलकाता में जब भी मैं जाता हूँ तो एक दुकान है बस एयरपोर्ट के एक नंबर पे, जहाँ पे कचौरी और घुगनी मिलता है गर्मा गर्म। तो ये मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे खाता हूँ। और वो लोग जलेबी भी बनाते। चलो जलेबी में माहिर तो बहुत लोगों ने कर लिया, पर उस टाइम पे जब 2004 से मैं रह रहा था तो उनका जलेबी बहुत ही अच्छा लगता था। और इनफैक्ट मैंने उनको सिखाया कि जलेबी को इतना फ्राई मत करो, उसको थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद रहने दो, तो ये खाने में हेल्दी भी और अच्छा भी लगता है।
तो ये जो जलेबी तो ठीक है, पर जो कचौरी और जो घुगनी है वो वहाँ में जाके खाता ही खाता। और कुछ दिन पहले भी गया था 2024 में जून में, तब भी मैंने वहाँ पे जम के कचौरी और घुगनी खाया, वो भी एकदम गर्मा गर्म। तो ये सब दिखाया गया अमिताभ बच्चन की उसमें कि ये सब उसको में पसंद है, पर दीपिका पादुकोण कह रही कि ये सब नहीं खाना है, आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है। पर मैं कहता हूँ कि ये सब थोड़ा बहुत खा लेने से अब कुछ नहीं होता। जो हम लोग अतरंगी वतरंगी नॉनवेज खाते उसमें हमारा में जो शरीर सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। तो ये था पीकू मूवी। और बाकी जो दिखाया इरफान खान ये दिखा रहा था, मीन्स अमिताभ बच्चन का एक नुस्खा दिखा रहा था कि सुबह सुबह पुदीना का पत्ता चबा के जाओ तो पेट पूरा साफ हो जाएगा। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, ऑलरेडी मैं ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि ये मेरा आज का नुस्खा नहीं, ये मेरा 2008 का मेरा फॉर्मूला था। सुबह सुबह बाथरूम जाने से पहले मैं एंटासिड का एक टेबलेट खा के जाता था, तो मेरा पेट साफ हो जाता था। फिर मैंने देखा कि एंटासिड तो भाई शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसलिए मैं पुदीना हरा का टेबलेट खा के जाता था एक। उस टाइम पे ऑलरेडी मैं रोज जो सुबह को एक पुदीना हरा का टेबलेट खा के जाता था। तो उसी को इन लोगों ने दिखाया कि पुदीना का पत्ता चबा के जाओ तो पूरा पेट पूरा साफ हो जाएगा। तो ये रियली जो एक्चुअली मैं उस टाइम पे इसलिए मैं फंसा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं अगर स्लिम बन जाऊँ तो मैं अपना मनचाहा जो शायद मेरा बॉलीवुड में एंट्री हो सकता है, पर मुझे इससे पहले मुझे स्लिम होना होगा। मेरे शरीर में इतने सारे जो मटन और मछली का खाल, फिर मछली, ये सब जो फंसा हुआ है, ये सब पहले साफ होना चाहिए। जब तक ये साफ नहीं होगा मेरा जुबान साफ नहीं होगा, और जब तक ये जुबान साफ नहीं होगा तब तक बॉलीवुड में एंट्री करना मुश्किल है। तो इसलिए जो था तब से स्लिमिंग का ये चल रहा था कोर्स, और करते करते ये पुदीना का जो मिला कि सुबह सुबह जिसका पेट साफ होता है वो बहुत जल्दी स्लिम बन सकता है, जिसका पेट साफ नहीं होता उसको स्लिम बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये पुदीना का नुस्खा भी, ये जब मैंने पीकू मूवी में देखा कि इरफान खान ऐसा बोला, तब तो समझ गया कि अब तो बचा के अब मूवी में सब कुछ तो टारगेटेड ही है। And thank you for the movie, and thank you very much, and thank you for the movie Piku.